नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डिकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग, जहां पे कुशन कवर, बेडशीट, चादर, कर्टन सहित तमाम साजो सामान आपकी बजट में है। तो आज ही आइए सेंट्रल मार्केट मेरठ और लुत्फ उठाइए। नहीं, आपके पेशेंट का नाम दे रखा है ना हमने, तो उस पेशेंट के नाम से पहुंचेगा। मैं बात कर रहा हूं। नमस्कार, रोजाना खबर .tv में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हैं मेरठ भाजपा के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल। जी हाँ, ये अपने वार्ड रूम में बैठे हैं आपके और हमारे लिए। जिस प्रकार से बीते दिनों कोरोना महामारी को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही और कालाबाजारी तक की नौबत आई, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे में भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरठ भाजपा ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले चंद दिनों में आपकी और हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आज पहले दिन लगातार फोन आते रहे और भाजपा के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल ने सबकी समस्याएं ही नहीं सुनी, बल्कि निदान के लिए आगे भी बढ़े। तो आइए जानते हैं रवीश का क्या कहना है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में एक अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान सहित तमाम, महाराष्ट्र सहित तमाम जगहों पे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक मारामारी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मेरठ भी अछूता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के दूसरे वेव में कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की चर्चा हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की चर्चा हो रही है, इसके पीछे की हकीकत क्या है और वो तमाम चीजों पे आपसे रूबरू होंगे। आज मेरठ भाजपा ने एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा काम शुरू किया है। मरीजों के सहायता के लिए, उसके तीमारदारों के सहायता के लिए भाजपा मेरठ महानगर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया और उसके आधार पर लगातार मरीजों के फोन आ रहे हैं, मरीजों के रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, तीमारदारों के फोन आ रहे हैं और एक जो पैनिक की स्थिति थी वो कुछ हद तक शांत हो रहा है। आज हम बैठे हैं जहां पे वो भाजपा के मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल का घर है और यह ऑफिस है जिसे हमने ऑपरेशन रूम का नाम दिया है, हेल्पलाइन ऑपरेशन रूम। रवीश अग्रवाल लगातार, आपको दिखाना चाहूंगा, रवीश अग्रवाल लगातार अपने कामों पे, जब से हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है तब से भाजपा के महानगर के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। नमस्कार रवीश जी, आपका रोजाना खबर में हार्दिक स्वागत है। सर, जिस प्रकार से एक पैनिक की स्थिति क्रिएट की गई ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके सरकार पे और तमाम चीजों पे, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, इलाज से हटकर लोगों ने निम्न कोटि की बातें शुरू कर दी, भाजपा ने आज मोर्चा संभाला है। यूं तो भाजपा परोक्ष रूप से साथ दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने फ्रंट फुट पे आज आके खेला है और आप लोगों की पूरी टीम बनी है। पूरी टीम में कौन कौन है और ये काम कैसे करता है, ये बताइए। देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जेपी नड्डा जी आदरणीय और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी, इनके द्वारा सभी जिला में ये कहा गया कि आप अपने एक हेल्पलाइन नंबर को लगाइए और उसमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वह जनता की समस्याएं या जो अस्पताल है उनकी समस्याएं और शासन के द्वारा या अन्य किसी सोर्स के द्वारा उनका निवारण करने के लिए हम मध्यस्थता कर रहे हैं। काम तो सब सरकारी तंत्र को ही करना है, पर वह काम ठीक प्रकार से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या व्यवस्थाएं कहाँ चरमरा रही हैं, उन चरमराई वाली व्यवस्थाओं का निराकरण किस प्रकार से हो और जनता को जो है पैनिक ना क्रिएट हो और उनको सही समय पर सही इलाज उपलब्ध हो जाए, इस काम के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। सर, आज 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितने नंबर्स आए और किस तरह के नंबर्स आए। सर देखिए, मेरठ महानगर में हमने 8 अपने जो कार्यकर्ता हैं, मेरठ महानगर के टीम है, उसमें से हमारे 2 उपाध्यक्ष हैं। एक तो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मुकेश सिंघल जी, वह कोऑर्डिनेशन, हम उनको काम बताते हैं, जो भी हमारे सामने काम आ रहे हैं वह हम काम आदरणीय मुकेश सिंघल जी और हमारे आदरणीय महामंत्री हैं महेश बाली जी। ये 2 व्यक्ति हमारे प्रशासन को देख रहे हैं
और जो भी समस्याएं हम लोग उनको दे रहे हैं उसका निराकरण उनके माध्यम से हो रहा है। क्योंकि सभी लोग यदि एक ही अधिकारी पर एक ही पेशेंट को लेकर 10 बार या 20 बार फोन करेंगे तो वह क्या होता है कि अन्य पेशेंट जो हैं या अन्य जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। तो कोऑर्डिनेशन के लिए 2 व्यक्ति माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री जी हमारे हैं। बाकी 2 उपाध्यक्ष हम लोग हैं, एक विवेक रस्तोगी जी हैं, एक मैं हूं, और हमारे 3 मंत्री हैं, एक हमारी ममता मित्तल जी हैं, एक अंकुर कुशवाहा जी हैं, और एक हमारे आईटी के हेड हैं प्रवीण अरोड़ा जी। एक हमने इसमें चिकित्सक भी जोड़े हैं जो आशु मित्तल है, डॉक्टर आशु मित्तल, वह अपनी लगभग 20 डॉक्टरों की टीम के साथ, उसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, फिजिशियन भी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। इस प्रकार से वो निःशुल्क फोन पर उनको परामर्श देंगे कि कहीं ऐसी स्थिति भी है कि कोविड किसी को हुआ तो उसको सीधा तौर पर हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन सब चीजों को, वो जो भ्रम हो रहा है कि कोविड हुआ और सीधा हॉस्पिटल में आप चले जाएं, उन सब भ्रमों को दूर करते हुए होम आइसोलेशन कैसे होना है, या कोविड में लॉकडाउन है तो आपको घर पे ही इलाज अच्छा कैसे मिल सकता है, वो निःशुल्क सुविधा हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, वह इस काम को कर रहा है। इस प्रकार के 8 लोगों की हमारी टीम बनी हुई है। सर, आपके साथ और लोग भी फोन कॉल्स रिसीव कर रहे होंगे। मैं सर आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक आपके पास कितने फोन कॉल्स आए और आपने कितने सिलेंडर या किस टाइप के लोगों की मदद अभी तक, मतलब हालांकि बहुत कम वक्त है आपके हेल्पलाइन जारी होने में और अब में बहुत कम समय का है, कल तक और नतीजे आएंगे, लेकिन अभी तक सर मैं अगर जानने की कोशिश करूं लोगों को एक खुशी होने के लिए कि क्या कितने। देखिए, हमने एक अपना जो 8 जनों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग 8 जने हैं वो हैं हमारे। जैसे ही कल हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने उस सूची को जारी करा तो लगभग कल जो व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रकाशित हुई थी, तो कल से रात या कहें कि अर्ली इन द मॉर्निंग 3 से 4 बजे से हम लोगों के कार्यकर्ताओं के पास फोन आने शुरू हो गए। चूंकि ये व्यवस्था कल शुरू हुई थी तो हमको इतना अंदाजा नहीं था कि ये इतनी अर्ली हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में हमने ये फोन के माध्यम से उनका निराकरण करने का कोशिश करा और सुबह होने तक का इंतजार करा। सुबह होते ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर हम जितने भी कॉल्स हमारे आ रहे हैं उसमें कुछ लोग जो कोविड हुए हैं उनको कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करने का काम हमने करा। जिन लोगों को जो एडमिट हो चुके हैं तो वहाँ पर कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी, उन वहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिलवाने का हमने काम करा। कहीं पर ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी डिमांड आई है। आज हम किसी को वह इंजेक्शन तो नहीं उपलब्ध कर पाए, परंतु हमने उनकी डिमांड सीएमओ के सामने रख दी है और उनका ये है कि वो आज जो हमसे डिमांड लेंगे वो अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को वो इंजेक्शन भी उपलब्ध करा पाएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम महसूस कर रहे हैं कि लोग एडमिट होने के लिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पैनिक थे, उन्हें कुछ हद तक राहत जरूर मिली होगी क्योंकि भाजपा ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और आपकी सेवा में है। सर, आखिरी सवाल आपसे सर, मेरठ में जिस प्रकार से एक अफरा तफरी की स्थिति है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? जब आपने मोर्चा संभाला है तो जिन लोगों की बातें आप सुन रहे होंगे और जो अखबार में या जिस तरीके से पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था, उस दोनों को तुलना करें तो आप इसको क्या महसूस करते हैं कि बेवजह था या क्या, मतलब क्या ग्राउंड रियलिटी क्या थी सर? देखिए, मैं इसमें राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। जो भी कभी कोई महामारी आती है तो मैं मानता हूं कि वह सामूहिक जन सहभागिता और सरकारी तंत्र, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से सब चीजों को करना चाहिए। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये फैलाना शुरू करा कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ये पैनिक वहां से क्रिएट होना शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो करा वो गलत था, परंतु उनका जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक मुद्दा था वो केवल एक शहर को लेकर सीमित हो सकता था या 2 शहरों को लेकर सीमित हो सकता था। मेरठ में पिछली बार भी कोविड हुआ था, पिछले साल भी कोविड हुआ था, तब भी 300, 400 लोग प्रतिदिन कोविड में आ रहे थे। अब भी और से भी ज्यादा आ रहे हैं, परंतु ये जो ऑक्सीजन की कमी का जो पैनिक है ये तब से क्रिएट हुआ है जब से ये मीडिया में आना शुरू हुआ है।
उससे पहले मेरठ में 900 आए तब भी कोई पैनिक नहीं हुआ, 1200 आए तब भी कोई पैनिक नहीं हुआ। ये 2-3-4 दिन से जब से मीडिया में आना शुरू हुआ है तब से पैनिक हुआ। पैनिक होने का कारण ये है कि जो लोग संपन्न हैं उन लोगों ने जब मीडिया में ये देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है तो उन्होंने औने पौने दामों में वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने घरों में स्टोर कर लिए। अब क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या पैदा हो रही है, खाली सिलेंडर हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, जो उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगता है वह भी हमको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अगर सिलेंडर है और उसकी रिफिल होके आ रही है तो जो होम आइसोलेशन में है या जो घर पर जिन लोगों को वास्तव में ऑक्सीजन की जरूरत है उनको अगर सिलेंडर मिल पा रहा है तो रेगुलेटर नहीं मिल पा रहा है। रेगुलेटर और सिलेंडर नहीं है तो उनको जिस नॉन कोविड हॉस्पिटल में वो एडमिशन चाह रहे हैं उन नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, क्योंकि लोगों ने इसको भरना शुरू कर दिया है। जैसे कि यदि किसी हॉस्पिटल को प्रतिदिन 6 सिलेंडर की आवश्यकता है तो उन्होंने 3 दिन 4 दिन का स्टॉक रखना शुरू कर दिया और कहीं भी अपने सोर्सेज लगाकर उन्होंने ये तय कर लिया कि जी हमारे जैसा मान लो किसी हॉस्पिटल में 50 बेड है तो 50 के 50 कोविड पेशेंटों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ये सब आपको पता है कि 10 से 15% कोविड पेशेंटों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु उन्होंने अपनी डिमांड 50 बेड की क्रिएट करके ऑक्सीजन सिलेंडर अपने यहाँ रख लिए, जिससे क्या हुआ कि जहां पर वास्तविक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है वहां पर पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो इसे ऑक्सीजन सिलेंडर का एक घोटाला भी कह सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल, बस कि तमाम लोगों के फ़ोन हमारे पास भी आ रहे हैं, चूँकि आप प्रशासन और सत्ता के बेहद करीब है, तो मैं एक जानने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी हॉस्पिटल ने किसी पेशेंट को कहा कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, अपने मरीज को ले जाएं, उस कंडीशन में क्या वो मैनेजर हॉस्पिटल का सीधे सीएमओ से बात करेगा या किसी मरीज को बाहर कर देगा? नहीं, ऐसा है कि ऐसा वैसे पूरे मेरठ में कहीं ऐसा स्थिति नहीं आई है कि कोई कोविड पेशेंट गया हो और हॉस्पिटल ने उनको मना करा हो। 1-2 हॉस्पिटल था नहीं, जो ऑलरेडी हैं उनको ऑक्सीजन की कमी बता के बोले कि आप दूसरी जगह ले जाएं। हाँ, ऐसा एक ही हॉस्पिटल है, संतोष हॉस्पिटल है, वहां से खबर आई कि वो उन्होंने सुबह से ही पैनिक बना रखा था। मुझे संतोष हॉस्पिटल की देखिए कुछ परिस्थितियां संदिग्ध सी लग रही हैं, क्योंकि ऐसा मेरठ में 20 हॉस्पिटल हैं। आपको पता है कि शासन ने देखा कि जब जगदम्बा हॉस्पिटल में काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा तो उसका लाइसेंस को निरस्त करा। तो ये जगदम्बा हॉस्पिटल का फेलियर था, ना कि शासन का या वहां पर गए हुए जो मरीज हैं उनकी फेलियर है। ये तो जगदम्बा हॉस्पिटल का फेलियर था। सेम संतोष हॉस्पिटल का सुबह से ये आ रहा है, मेरे पास भी शिकायत आ रही है कि उन्होंने एक तो वेंटिलेटर हमारे यहाँ उपलब्ध है करके बोर्ड लगा रखा, परंतु वो वेंटिलेटर वाला कोई भी मरीज अपने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ लिख रखा है कि 15,000 रुपये प्रति रोज में हमारे यहाँ वेंटिलेटर का मरीज आ सकता है, परंतु वो नहीं ले रहे। और सुबह से ही संतोष हॉस्पिटल ने ये पैनिक अपने मरीजों पे ये बना रखा है कि आप अपने हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और आप अपने मरीज को ले जाएं। वो क्या कारण है उसकी शिकायत ऊपर हमने कर दी है सीएमओ साहब से कि वो उसकी जांच करें। और अभी तक संतोष हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को निकाला नहीं गया है। वो लोग ठीक है वर्बली उनके मरीजों को कह रहे हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि कोई भी कोविड का पेशेंट के लिए कोई भी हॉस्पिटल किसी भी मरीज को एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता और ना ही उनके इलाज में को करने से मना कर सकता है। जो व्यवस्थाएं हैं, यदि कहीं ऑक्सीजन की बात है, हमारी आज सुबह से प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। वो जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उन पर एक एक अधिकारी नियुक्त करा हुआ है। वो लोग हर नर्सिंग होम की डिमांड और मांग दोनों को देखते हुए वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी मेरठ के किसी भी हॉस्पिटल में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कोविड के पेशेंट वहां हैं, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है परंतु ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऐसे खत्म होने की बात कहीं नहीं हुई है। थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं कि किसी पर 2 घंटे की, किसी पर 4 घंटे की है। मैं समझता हूँ वो कुछ पैनिक बनाने का मामला है, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो आपने देखा भाजपा के महानगर के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल ने सारी चीजों से, सारी परिस्थितियों से और स्थितियों से आपको रूबरू करवाया। मैं भी एक गुजारिश करता हूं आपसे कि पैनिक और अफरा तफरी की स्थिति में ना आए।